नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के ऊपर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। जी हां, आपको बताते जाऊं कि अनंत सिंह पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें वो बाल बाल बच गए हैं। हालांकि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि बाढ़ के नौरंगा गांव में 2 गुटों में गोलीबारी की घटना हुई है और उस वक्त अनंत सिंह वहां पर मौजूद थे, जिस घटना में वह बाल बाल बच गए हैं। उन्होंने कहा कि मौके पर 12 से 15 राउंड गोलियां चलाई गई, लेकिन अनंत सिंह के साथ साथ कोई भी लोगों को गोली नहीं लगी है। फिलहाल मौके से पुलिस ने 3 कारतूस बरामद किए हैं। एसएसपी ने बताया कि मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कई अधिकारी वहां पर लगातार कैंप कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा कि इस मामले की एक व्यक्ति ने शिकायत की है। उन्होंने बताया है कि पहले एक गैंग की ओर से गोली चलाई गई थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई है। एसएसपी ने यह भी बताया कि इस घटना का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है कि गोली क्यों चली और किसने चलाई। इस मामले की एक लोगों ने शिकायत करी है, उसके आधार पर जांच की जा रही है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मौके पर जो आसपास के लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन कोई भी इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि हालांकि कुछ लोगों ने इस मामले पर बताया कि गोली दोनों ओर से चली है, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एसएसपी ने कहा कि फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि कई अधिकारियों को मौके पर तैनात कर दिया गया है। जैसे ही घटना की जानकारी मिली थी, वैसे ही तुरंत मौके पर कई टीमों को भेजा गया है, जो लगातार वहां पर कैंप कर रही है। मैं आपको बता दूं कि एसएसपी ने बताया कि लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस मामले में केवल एक लोगों ने ही शिकायत की है। इसके साथ साथ एक लोगों ने यह भी बताया कि दोनों ओर से गोलीबारी हुई है, लेकिन यह कभी पता नहीं चल पाया है कि गोलीबारी आखिरकार हुई क्यों है। जी हां, मैं आपको बताते जाऊं कि वहीं बाढ़ के डीएसपी एएसपी ने बताया, राकेश कुमार ने, कि घटना के बाद से पुलिस बल की तैनाती करी गई है। उन्होंने बताया कि जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार यही है कि यह गैंगवार तो नहीं है, लेकिन पता चल रहा है कि सोनू मोनू गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार गांव के ही एक परिवार को सोनू मोनू गैंग ने जमकर पीटा और उन्हें घर से निकालकर घर में ताला लगा दिया। इस घटना के बाद पीड़ित से मिलने के लिए पूर्व विधायक अनंत सिंह मौके पर पहुंचे थे और उनके पहुंचने के बाद भी गोलीबारी शुरू हो गई थी। जबकि एक पक्ष का मानना है कि अनंत सिंह के इशारे पर ही उनके गुर्गे ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। और एक परिवार ने पुलिस में जाकर शिकायत करी है कि उनके घर को निशाना बनाया गया और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। तो अब सोनू मोनू गैंग का नाम इसमें सामने आ रहा है, जबकि पुलिस यह कह रही है कि यह गैंगवार की घटना तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो जानकारी मिल पा रही है वह यही है कि एक परिवार के साथ मारपीट की गई है और उनको घर से निकाल दिया गया और उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अनंत सिंह वहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद वहां लोगों की भारी भीड़ हो गई थी और माहौल गरमाया और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मौके से जो है वह सोनू मोनू गैंग के लोग जो है वहां से फरार हो गए। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में ग्रामीण भी कुछ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। बाढ़ और मोकामा में अनंत सिंह का भारी दबदबा है, उसके बावजूद भी उनके ऊपर गोलीबारी की घटना निश्चित तौर में कह सकते हैं कि एक चुनौती है। पुलिस के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है कि अनंत सिंह पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि अब पुलिस इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार जरूर कर रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस मामले में अनंत सिंह का भी बयान नहीं आया है। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि इस तरह की घटना
बाढ़ और मोकामा की अगर बात करें तो अक्सर गोलीबारी की घटना होती है, लेकिन अनंत सिंह पर गोलीबारी की घटना बहुत कम सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही, आज से 5 महीने पहले अनंत सिंह जेल से बाहर हुए हैं, रिहा हुए हैं। अनंत सिंह जो है AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट रखने के मामले में जेल गए थे और उन्हें काफ़ी दिनों के बाद 5 महीने पहले जमानत मिली है। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अनंत सिंह पर गोलीबारी की घटना निंदनीय है। इस मामले में जो भी आरोपी हैं उसकी सख्त से सख्त गिरफ्तारी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो इसमें आरोपी अनंत सिंह हो या कोई अन्य भी सदस्य जो भी आरोपी पाए जाएंगे, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी। हाँ, हालांकि उन्होंने यह बात जरूर कही कि अनंत सिंह पर गोलीबारी की घटना एक निंदनीय है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह विधायक हैं। वह पहले आरजेडी से थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया है। इस मामले को लेकर नीलम सिंह का भी कोई बयान नहीं आया है। मैं आपको बता दूं कि बाढ़ और मोकामा में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन एक बाहुबली पूर्व विधायक जिनका हमेशा वहां पर दबदबा रहा है, उन पर गोली चला देना एक बहुत बड़ी पुलिस के लिए चुनौती है। और जिन्होंने भी गोली चलाई है उन्होंने भी कह सकते हैं एक बहुत बड़े चैलेंज को स्वीकार किया है। फिलहाल जिस गैंग का इस मामले में नाम आ रहा है, सोनू मोनू गैंग का, वह गैंग मौके से फरार है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बिहार में इस तरह की घटना लगातार बढ़ते जा रही है। अपराध की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, जो बिहार के लिए बेहद निंदनीय है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अपराधियों के बेलगाम होने से सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रही है। मैं आपको यह भी बता दूं कि बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, पुलिस लगातार हाथ मुंह पसार रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिनों बिहार में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो बिहार सरकार के लिए अपराधियों पर लगाम लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस घटना ने तो बिहार के प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। जी हाँ, एक पूर्व विधायक, बाहुबली विधायक जिनका दबदबा हो उस क्षेत्र में, उस व्यक्ति पर गोलीबारी की घटना निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस मामले में मुख्य आरोपी है कौन और आखिरकार गोली चली क्यों और किसने चलाई। या तो खुलासा अब पुलिस को ही करना है और खुलासा तभी हो पाएगा जब अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आज 3:30 बजे किसी अन्य मुद्दों को लेकर हम आपके बीच लाइव जुड़ेंगे, आप लोग भी उसमें जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।